तो पाकिस्तान एक के बाद एक भारत के अंदर कई जगह पर मिसाइल अटैक कर रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है। आज रात को जैसे ही 8 बजे जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब के पठानकोट एयरबेस तक एक के बाद एक जगह पर पाकिस्तान कहीं मिसाइल से हमले कर रहा है, कहीं ड्रोन अटैक कर रहा है। पठानकोट एयरबेस पर भी पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागी गई थी। हालांकि जितनी भी मिसाइल दागी जा रही है, भारत S-400 जो हमारा एंटी जो ड्रोन और सबको इंटरसेप्ट करने का जो सिस्टम है, S-400 मिसाइल सिस्टम के जरिए हमने ये तमाम पाकिस्तान की ओर से दागी गई मिसाइलों को न्यूट्रलाइज किया, निरस्त किया, उनकी कोशिशों को नाकाम किया। इसके अलावा भारत ने जो भी पठानकोट एयरबेस हो, जम्मू एयरपोर्ट पर जिस तरीके से एयर स्ट्रिप पर पूरी तरीके से बमबारी पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश की गई, लगातार अलग अलग जगह सायरन पूरे जम्मू के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। भारत की तरफ से पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम किया गया। लेकिन आज शाम को 8 बजे के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान एक के बाद एक जगह पर बमबारी कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब युद्ध के नगाड़े बज चुके हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। वैसे पाकिस्तान पिछले 24 घंटे से कल रात को 15 अलग अलग शहरों पर मिसाइलें दागी गई थी। इस समय जो अब तक जो लिस्ट सामने आई है, अलग अलग जगह पर ब्लैकआउट और सायरन की आवाजों की आई है। जम्मू के एयर स्ट्रिप पर हमला किया हुआ है, पूरे जम्मू के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। सांबा में भारी गोलीबारी भी हुई है और सांबा में मिसाइल अटैक भी किया गया है, जिसे न्यूट्रलाइज किया गया। इसके अलावा अरनिया के अंदर मिसाइल गिराई गई है, सतवारी कैंट पर हमला हुआ है, चन्नी इलाके में रॉकेट गिराया गया है। जम्मू की मोबाइल सेवाएं भी काफी इंटरप्ट हुई है। RS-पुरा के अंदर हमला किया गया है। राजस्थान के तमाम जिलों के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। पंजाब के पठानकोट एयरबेस के ऊपर भी पाकिस्तान ने मिसाइल से अटैक किया है, लेकिन भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम ने उसको भी नाकाम कर दिया गया है। यानी कि एक एक उधमपुरा, अखनूर के अंदर भी मिसाइलें गिराई गई पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन ये जो कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है, भारत के जो हौसलों को पस्त करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। और जो तस्वीरें सामने आई है, जिस तरीके से एक के बाद एक आपने यूक्रेन और रूस की लड़ाई देखी होगी, आपने गाजा पट्टी के अंदर जो फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई देखी होगी, कई बार आसमान के अंदर आपको लाइटें ही लाइटें दिखती हैं। दुश्मन की कोशिश ये होती है कि वो 150 से 200, 250 ड्रोन और मिसाइलों को एक साथ अटैक करता है, ताकि वो ये कोशिश करता है कि उनका जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो कितनी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाता है। दुश्मन की कोशिश ये होती है कि अगर 200 मिसाइल एक साथ दागी जाए, 150 को इंटरसेप्ट कर दे, अगर 50 मिसाइलें भी लक्ष्य को भेदने में कामयाब होती है, तो दुश्मन का हौसला बढ़ता है। दुश्मन की कोशिश रही है। कल रात से जिस तरीके से बॉर्डर एरिया के अंदर, वैसे भी जम्मू के अंदर फायरिंग हो रही थी। आज सुबह रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयानों के मुताबिक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। कल रात को जिन इलाकों में मौत हुई है उसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेडर और राजौरी है, जिसमें 3 महिला और 5 बच्चे भी शामिल है। आज रात होते ही 8:20 के लगभग उसके बाद से लगातार अलग अलग इलाकों में सायरन बजने शुरू हुए। सायरन बजने की आवाज का संकेत था कि अगले पाकिस्तान की ओर से मिसाइल या रॉकेट दागे जा चुके हैं, वो आसमान में हैं और अगले कुछ ही मिनटों में आपकी लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं। लिहाजा सायरन बजाए, ब्लैकआउट किया और उसके बाद में भारत का S-400 मिसाइल सिस्टम, जिसको कल राजस्थान, पंजाब और तमाम इलाकों के अंदर लंबे समय से डिप्लॉय किया हुआ था, जानता था भारत पाकिस्तान की तरफ से इस तरह कार्रवाई की जाएगी और आज भी वही हुआ। अलग अलग मिसाइल दागे, भारत ने उनमें से सभी मिसाइलों को, सभी ड्रोन को, सभी तरीके के जो हमले हो रहे थे, उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया S-400। लेकिन पाकिस्तान ने अंधाधुंध जिस तरीके से ड्रोन और मिसाइलें आज शाम के बाद में दागने शुरू किए, अभी तक देर रात होने पर, कल रात की जो मिसाइलें थी वो देर रात दागी गई थी। आज रात 8, सवा 8 बजे से ही पाकिस्तान ने ये सब कुछ शुरू कर दिया था। लिहाजा देखने वाली बात है, आज रात को पाकिस्तान और भारत के बीच में ये जो पाकिस्तान एक के बाद एक हरकत कर रहा है, ये तनाव को बढ़ाएगी। और भारत अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर रहा है, लेकिन अगर भारत ने अपना एक्शन शुरू किया, वैसे भी आज सुबह भारत लाहौर के अंदर घुस करके वहां पर उनका जो एंटी मिसाइल सिस्टम था उसको पहले से ही भारत न्यूट्रलाइज कर चुका है। ऐसे में अगर अब जहां वहां के ज्यादातर इलाकों पर हमने उनका जो एंटी ड्रोन सिस्टम था, एंटी मिसाइल, जैसे हमारा S-400 मिसाइल सिस्टम है, जिसके जरिए हम उनकी ओर से दागी गई हर मिसाइल को हवा के अंदर ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वैसे ही पाकिस्तान का भी जैसा तैसा सिस्टम था, लेकिन हमने उस सिस्टम को भी न्यूट्रलाइज कर दिया है। लाहौर के अंदर सिस्टम को न्यूट्रलाइज करके हमने एक मैसेज दिया कि आपके देश के अंदर जितने भी हम उसको कर सकते हैं।